नमस्कार। क्या आपको भी क्रोध आता है? अवश्य आता होगा, क्योंकि क्रोध करना तो एक सहज प्रक्रिया है, लेकिन सही व्यक्ति पर, सही समय पर, सही ढंग से और सही उद्देश्य के साथ क्रोध करना बहुत कठिन है। जब धर्म की हानि हो, जब किसी स्त्री, निर्बल या निरपराध पर अन्याय हो रहा हो, जब किसी विनम्र व्यक्ति को कोई मूर्ख या कायर सिद्ध करके उसका अपमान करना चाहता हो, तब ऐसी स्थिति में क्रोध करना अति आवश्यक तो है ही, साथ ही नैतिक भी है। प्रभु श्री राम संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वाधिक संयमी और शांत चित्त चरित्र माने जाते हैं, लेकिन परिस्थिति की विवशतावश उन्हें भी अपनी क्रोध शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ गया था। रामायण में ऐसे कई प्रसंग हैं जब प्रभु श्री राम को क्रोध आया, किंतु ऐसा नहीं कि उन्हें भावातिरेक में क्रोध आया हो। उनके स्वभाव में तो उग्र होना था ही नहीं। वे तो सदैव धीर, गंभीर और संयमी थे, लेकिन सही समय पर क्रोध करके उन्होंने धर्म की रक्षा की। तो आइए जानते हैं कि कब कब मर्यादा पुरुषोत्तम क्रोधित हुए। पहला प्रसंग, जब मूढ़ इंद्रपुत्र जयंत कौवे का रूप धारण करके प्रभु श्री राम जी का बल आंकने के लिए आया, तो माता सीता जी के पांव में चोंच मार कर भागा। उनके पांव से रक्त बहता देखकर प्रभु के लिए असहनीय हो गया। तब क्रोध में प्रभु श्री राम ने धनुष पर सीत के बाण का संधान किया। सीता चरण चोंच हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख धनुष सायक संधाना। प्रभु के क्रोध का कारण किसी निरपराध पर अत्याचार। परिणाम, ब्रह्मास्त्र से बचने के लिए समस्त लोकों में घूमता रहा। प्रभु ने उसे माता सीता जी पर कुदृष्टि रखने के लिए दंडित किया और उसकी एक आंख फोड़ डाली। दूसरा प्रसंग, जब शूर्पणखा माता सीता जी के साथ दुर्व्यवहार करती है, तब प्रभु श्री राम क्रोधित होकर लक्ष्मण जी को आज्ञा देते हैं कि वे शूर्पणखा को दंडित करें। तब खिसियानी राम पही गई, रूप भयंकर प्रगटत भई। सीतहि सभय देखी रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। क्रोध का कारण किसी निरपराध पर अत्याचार। परिणाम, शूर्पणखा को दंड, नाक कान काटे गए। तीसरा प्रसंग, जब सुग्रीव ने अपने भाई बाली द्वारा स्वयं पर हुए अत्याचार के विषय में बताया, तब प्रभु श्री राम अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि पुत्री समान छोटे भाई की पत्नी पर अधिकार करने वाला निश्चित रूप से ही मारने योग्य है, क्योंकि बाली ने अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी रूमा को जबरन बंदी जो बना लिया था। प्रभु ने आगे कहा कि यदि कोई बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या इन्हें भी कोई बुरी दृष्टि से देखे तो उसे भी मारने में पाप नहीं लगता। अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या सम एचारी। इनहि कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। प्रभु के क्रोध का कारण धर्म की हानि, क्योंकि बाली ने भाई की पत्नी पर अधिकार कर लिया था। परिणाम कि बाली को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। चौथा प्रसंग, प्रभु श्री राम ने सुग्रीव के साथ मित्रता का वचन निभाकर उसे उसका खोया राज्य, संपत्ति और पत्नी सब कुछ दिलवा दिया। यहाँ तक कि उसके अत्याचारी भाई बाली को भी समाप्त कर दिया। और अब बारी थी सुग्रीव की, माता सीता जी को खोज कर लाने की। लेकिन वे अपना वचन भूलकर भोग विलास, ऐश्वर्य वैभव में लिप्त हो गए। तब प्रभु श्री राम क्रोधित होकर लक्ष्मण के द्वारा सुग्रीव को संदेश भिजवाते हैं कि बाली के प्राण लेने वाला बाण अभी उनकी तरकश में है और वह मार्ग अभी बंद नहीं हुआ जिससे बाली स्वर्ग को गया है। सुग्रीव वहु सुधि मोरी बिसारी, पावा राजकोसपुर नारी। जेहि सायक मारा मैं बाली, तेहि सरहतों मूढ़ कहाँ काली। पांचवा और आज की प्रस्तुति का आखिरी प्रसंग, माता सीता जी को वापस लाने के लिए लंका पर आक्रमण करना आवश्यक था, लेकिन प्रश्न ये था कि मार्ग में आए इतने विशाल समुद्र को लांघा कैसे जाए। तब प्रभु श्री राम 3 दिन तक समुद्र देव से प्रार्थना करते हैं, किंतु जब वह शांत नहीं हुआ, तब प्रभु ने ब्रह्मास्त्र द्वारा उसे सुखाने का निश्चय किया।
विनय न मानत जल्दी, जड़ गए 3 दिन बीती। बोले राम सकोप तब, भय बिनु होए न प्रीति। क्रोध का कारण प्रभु की विनम्रता को कायरता समझकर समुद्र का अहंकारी हो जाना। परिणाम प्रभु के शब्दों से डरकर क्षमा मांगी और उपाय बताया कि नल और नील के स्पर्श करने से पत्थर तैरने लगेंगे और सेतु निर्माण हो पाएगा। प्रभु श्री राम द्वारा प्रदर्शित क्रोध सकारात्मक है, जिससे धर्म, समाज, परिवारों और मनुष्यों को सही रास्ते पर लाया जा सकता है। यह बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि एक ज्वालामुखी के फटने के बाद उसका मलबा आसपास के क्षेत्रों की मिट्टी को उपजाऊ बना जाता है। क्रोध को हमें नियंत्रित करना आना चाहिए, क्योंकि यह बहुत बड़ी शक्ति का भंडार है। ध्यान रहे, ऐसा कदापि ना हो कि कहीं यह शक्ति हमें नियंत्रित करने लगे, क्योंकि यदि ऐसा हुआ फिर तो हम इसके काबू में हो जाएंगे और बात बात पर हमें गुस्सा आता रहेगा। इसलिए क्रोध की ऊर्जा को बचा कर रखें। जितनी जरूरी हो और जब जरूरी हो तभी इसे खर्च करें, वरना तो ये विनाशकारी शक्ति में बदल जाएगी। इससे शारीरिक और मानसिक क्षमताओं पर भी प्रभाव पड़ेगा और क्रोध बढ़ेगा तो क्षमताएं घटेंगी। तो जब कभी लोग आपको सीधा समझकर आपको परेशान करने लगे या आपका फायदा उठाने लगे, तब क्रोध की शक्ति का प्रदर्शन करें, लेकिन नियंत्रण में। ये नहीं कि आप अपने आपे से ही बाहर हो जाएं। आप अपनी नाराजगी को व्यक्त करें, बताएं जो बात आपको सही नहीं लगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर और कमेंट भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिल सके। अगली वीडियो में फिर से एक नए विषय के साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।